वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है पुष्पी पादपों की आकार की। क्वेश्चन नंबर 1, विषम सेट का पता लगाएं। ऑप्शन ए स्टोलन, राइजोम, कॉर्म। ऑप्शन बी कांटे, बंटवारे, वजीफे। ऑप्शन सी न्यूमोटोफोरस, स्टिल्ट रूट्स, हस्टोरिया। ऑप्शन डी टेटेटम, परागकण, एंडोथ्रेसियम। सही जवाब है ऑप्शन बी कांटे, बंटवारे, वजीफे। कांटे पत्तियों, जड़ों, तनों या कलियों के कठोर होते हैं। ब्रैक्ट्स विशेष रूप से पत्ती या रिसाव वाले हिस्से होते हैं, आमतौर पर एक फूल या पुष्पक्रम के आधार पर स्थित होते हैं, जबकि स्टिप्यूल्स छोटे पत्ती जैसे उपांग होते हैं जो आमतौर पर पत्ती के डंठल के आधार पर जोड़े में पैदा होते हैं। कांटे, स्टाइप्यूल्स और पत्ती एक सामान्य श्रेणी के नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश बीज इतने कठोर और टिकाऊ क्यों होते हैं? ऑप्शन ए ऊतकों के सूखने के कारण। ऑप्शन बी भ्रूण की रक्षा के लिए। ऑप्शन सी बेर की रक्षा के लिए। ऑप्शन डी सर्दियों के मौसम में जीवित रहने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भ्रूण की रक्षा के लिए। एंजियोस्पर्म में नर और मादा युग्मक युग्मज बनाने के लिए एकजुट होते हैं जो भ्रूण का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के कई चरणों के बाद भ्रूण अंततः एक नए पौधे में बदल जाता है। तो पीढ़ी के प्रसार के लिए कठोर वातावरण के खिलाफ एंजियोस्पर्म के भ्रूण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह बीज द्वारा किया जाता है जो भ्रूण को घेरता है। इसलिए बीज में आमतौर पर एक बीज कोट होता है जो एक कठिन बाहरी आवरण होता है और बीज को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों और यांत्रिक क्षति से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेहतर अंडाशय को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जी। ऑप्शन बी जी। ऑप्शन सी जी। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए जी। सुपीरियर ओवरी को इसके नीचे एक रेखा के साथ एक जी द्वारा इंगित किया जाता है, जबकि अवर अंडाशय को जी द्वारा इसके ऊपर की रेखा के साथ दर्शाया जाता है। यह अंडाशय की स्थिति को अन्य भंवरों या इसके विपरीत से ऊपर होने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 4, एकल डिंब के साथ एक कोशिकीय अंडाशय में अपरा होती है। ऑप्शन ए सीमांत। ऑप्शन बी बुनियादी। ऑप्शन सी शुल्क केंद्रीय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी बुनियादी। एकल डिंब के साथ एक कोशिकीय अंडाशय में प्लेसेंटेशन बेसल है। बेसल प्लेसेंटेशन में नाल अंडाशय के आधार पर विकसित होता है और एक एकल अंडाणु इसके साथ जुड़ा होता है, जैसा कि सूरजमुखी मैरीगोल्ड में होता है। जब प्लेसेंटा अक्षीय होता है और अंडाकार एक बहुकोशिकीय अंडाशय में इसके साथ जुड़े होते हैं तो प्लेसेंटा को अक्षीय कहा जाता है। पार्श्विका अपरा में डिंब ग्रंथि अंडाशय की भीतरी दीवार पर या परिधीय भाग पर विकसित होती है। जब अंडाशय केंद्रीय अक्ष पर पैदा होते हैं और सेप्टा अनुपस्थित होते हैं तो प्लेसेंटेशन को मुक्त केंद्रीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आलू के कंद की आंखें हैं। ऑप्शन ए अक्षीय कलियां। ऑप्शन बी जड़ की कलियां। ऑप्शन सी फूल कलियां। ऑप्शन डी कलियों को गोली मारो। सही जवाब है ऑप्शन ए अक्षीय कलियां। कुछ पौधों के भूमिगत तने को उनमें भोजन संचित करने के लिए संशोधित किया जाता है। कंद में एक सामान्य तने के सभी भाग होते हैं जिनमें नोड्स और इंटरनोड शामिल हैं। एक आलू की आंखें स्केलेलिक पत्तियों की धुरी में बनाई गई अक्षीय कलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेनेशन वह शब्द है जिसका उपयोग व्यवस्था की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पुष्पंग। ऑप्शन बी एक पुष्पक्रम में फूल। ऑप्शन सी एक लामिना में नसों। ऑप्शन डी फूल में खोपरा या पंखुड़ी। सही जवाब है ऑप्शन सी एक लामिना में नसों।
वेनेशन एक लामिना में नसों और वायलेट की व्यवस्था के पैटर्न का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। जब शिराएं एक नेटवर्क बनाती हैं, तो शिरा को रेटिकुलेट कहा जाता है। जब नसें एक लामिना के भीतर एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तो शिरा को समानांतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कील के फूलों की विशेषता है। ऑप्शन ए गुलमोहर, ऑप्शन बी कैसिया, ऑप्शन सी कालोट्रोपिस, ऑप्शन डी गहरे नीले रंग। सही जवाब है ऑप्शन बी कैसिया। कैसिया परिवार में फैबेशिया का एक फूलदार पौधा है। इस परिवार के सदस्यों में कोरोला की बहुत विशिष्ट व्यवस्था है। 5 पंखुड़ियां हैं। सबसे बड़ी मानक 2 पार्श्व पंखों को ओवरलैप करती है, जो टर्न में 2 सबसे छोटी पूर्वकाल पंखुड़ियों कील को ओवरलैप करती है। इस प्रकार के सौंदर्यीकरण को वेसेलरी या पैपिलियोनेस के रूप में जाना जाता है। कैसे बिलोंगिंग टू फैबासी भी वेक्सेलरी सौंदर्यीकरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। पुष्पारेख को देखकर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैलेक्स और कोरोला का सौंदर्यीकरण, ऑप्शन बी थैलेमस पर अंडाशय की स्थिति, ऑप्शन सी गर्भनाल, ऑप्शन डी फूल का समरूपता। सही जवाब है ऑप्शन बी थैलेमस पर अंडाशय की स्थिति। फूलों के आरेख फूलों के क्रॉस सेक्शन से जुड़े होते हैं, जो फूलों के झुरमुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि ऊपर से देखा गया है। पुष्प सूत्र की तरह पुष्प चित्र का उपयोग समरूपता, भागों की संख्या, भागों के एक दूसरे से संबंध और संबंध और या श्रवण की डिग्री दिखाने के लिए किया जाता है। इस तरह के आरेख आसानी से अंडाशय की स्थिति नहीं दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई नीलगिरी, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी सिल्वर ओक, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया रेडवुड। सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई नीलगिरी। एंजियोस्पर्म काफी प्रभावी हैं और वे ग्रह के सबसे बड़े पौधों में से हैं। एंजियोस्पर्म के बीच ऑस्ट्रेलियाई यूकलिप्टस की ऊंचाई 110 मीटर तक बढ़ने वाली सबसे ऊंची होती है। यद्यपि कैलिफोर्निया रेडवुड सेक्वोया सेप्रविरेंस दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ हैं, रेडवुड एंजियोस्पर्म नहीं हैं, वे सरू परिवार के जिम्नोस्पर्म हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन ए ऊपर की ओर, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी बाईं तरफ, ऑप्शन डी दाईं ओर। सही जवाब है ऑप्शन बी नीचे। बीज पौधों में ओव्यूले छोटा अंडा संरचना है जो महिला प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देती है और इसमें शामिल होती है। एनाट्रोपस ओव्यूले एक पूरी तरह से उल्टा अंडाकार है जो अपने डंठल पर 180 डिग्री पर वापस चला गया और एक नीचे की ओर निर्देशित माइक्रोपाइल जिसके माध्यम से पराग ट्यूब डिम्ब में प्रवेश करती है। यदि 80% से अधिक एंजियोस्पर्म परिवारों में सबसे आम प्रकार का अंडाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। पौधे के कौन से भाग समर्थन के लिए तने पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। स्टेम एक पौधे का एक अनिवार्य हिस्सा है जो पूरे पौधे के शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। एक भूमिगत को छोड़कर पौधे का हर दूसरा हिस्सा समर्थन के लिए तने पर निर्भर करता है। इसमें पत्ते, फल, फूल, शाखाएं आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक पॉम फल है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी आड़ू। सही जवाब है ऑप्शन बी सेब। अनार एक साधारण मांसल लेकिन गलत फल है क्योंकि यह एक मांसल थैलेमस से घिरा होता है जो खाने योग्य होता है, जबकि वास्तविक फल भीतर होता है। सेब एक अनार फल है। आम और आड़ू एक ड्रूप फल के उदाहरण हैं। लीची एक अखरोट है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पत्ती का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन ए डंठल, ऑप्शन बी लामिना, ऑप्शन सी के बीच का नाजुक, ऑप्शन डी पत्ती का आधार। सही जवाब है ऑप्शन सी के बीच का नाजुक। एक विशिष्ट पत्ती में 3 मुख्य भाग होते हैं, पत्ती का आधार, पेटियोल और लैमिना। पत्ता आधार से पत्ती तने से जुड़ी होती है। पेटियोल पत्ती का डंठल है जो इसे तने से जोड़ता है। लैमिना या लीफ ब्लेड शिराओं और शिराओं के साथ पत्ती का हरा विस्तारित भाग होता है। इंटरनोड 2 लगातार नोड्स के बीच स्टेम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14। फैबेसिए से संबंधित पौधों की अनूठी विशेषता अंडरस्कोर है। ऑप्शन ए वे कई जानवरों को भोजन देते हैं। ऑप्शन बी वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन सी उनके फूल मधुमक्खियों के लिए अमृत का मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। परिवार के मेमनेफेबियस फलदार पौधे हैं। इन पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की क्षमता होती है जो लेग्यूमिन पौधों के मूल नोड्यूल में रहते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन में अकार्बनिक नाइट्रोजन को ठीक करने की उनकी क्षमता के कारण इन पौधों में आमतौर पर अपने उत्पादों में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15। वेल में नूतक में पाया जाता है। ऑप्शन ए मिसोफाइटस, ऑप्शन बी एपिफियटस, ऑप्शन सी हाइड्रोफियटस, ऑप्शन डी मरूदभिद। सही जवाब है ऑप्शन बी एपिफियटस। एपिफाइटिक जड़ें तने से विकसित होती हैं और स्वतंत्र रूप से हवा में लटकी रहती हैं। उन्हें एक बाहरी आवरण प्रदान किया जाता है जिसे वेलमेन के रूप में जाना जाता है, जिससे वातावरण से नमी अवशोषित होती है। ये जड़ें वेलमेन ऊतकों के नीचे क्लोरोप्लास्ट सामग्री जैसे वांडा ऑर्किड की उपस्थिति के कारण आत्मसात अंगों के रूप में भी कार्य करती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।